जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने पहला पार्ट देखा, साधारण ब्याज हमारा चल रहा था, तो आज सेकंड पार्ट देखेंगे और इसमें नया टाइप देखेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि 3600 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। तो ये राशियां क्रमशः हैं। तो आपसे धन पूछ रहा है कि क्या है। तो आपने कल पढ़ा था कि जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी पीआरटी मिल जाए उसका मतलब गुणनफल जो होगा वो हमेशा साधारण ब्याज के परसेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि कहीं पर भी आपको दिखेगा पीआर दिख जाए तो भी गुणा होगा, आरटी दिख जाए तो भी गुणा कर दोगे, टीआर दिख जाए तो भी गुणा कर दोगे, टीपी दिख जाए तो भी गुणा कर दोगे। और इनका गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है? साधारण ब्याज परसेंट के बराबर होता है कि नहीं होता है? तो मैंने कहा कि 3600 रुपए की राशि है, टोटल धन कितना है? 3600 रुपए। और उसने कहा है कि इस प्रकार विभक्त करें कि पहले पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने कल आपको बताया था कि जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा वार्षिक होता है और जो साधारण ब्याज होता है वो हमेशा मूलधन पर दिया जाता है। साधारण ब्याज हमेशा किस पर मिलता है? मूलधन पर मिलता है। और साधारण ब्याज अगर 1 साल का तुम्हें पता है तो चाहे जितने साल का निकालना हो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज जितना 1 साल में मिलता है उतना ही हर साल बढ़ता रहेगा। अगर आपने देखा कि 5% वार्षिक दर से, मतलब कि जो 5% है वो हर साल 5% ब्याज मिल रहा है, तो कितने साल तक मिल रहा है? 3 साल तक। अगर 1 साल में 5% मिलेगा तो 2 साल में कितना मिलेगा? बोलो 10%। तो 3 साल में कितना मिलेगा? 15%। तो इसका मतलब कि 1 साल में 5% तो 3 साल में कितना परसेंट मिलेगा? 15% मिलेगा। तो इसका मतलब कि आप ये कह सकते हो कि 15% ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दूसरे भाग पर उसने कहा है कि 6.1/4% है, तो 6.1/4 को क्या लिख सकते हो? 6 चौक 24, 24 और 1 25, 25/4 लिख सकते हो। 25/4% जो है वो कितने वर्ष तक मिल रहा है? 4 वर्षों तक मिल रहा है। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक। तो इसका मतलब कि आप ये कह सकते हो 25/4 इंटू 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? कोई समस्या? हमने कहा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और हमने कहा 15% से परसेंट हट जाएगा और 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो कोई दिक्कत? हमने कहा कि जो परसेंट होता है तो परसेंट का उल्टा तुम अगर कर दोगे तो ये 5 3 हो जाएगा। ठीक, तो हमने कहा पहले को राशि कितनी मिली? 5, दूसरे को कितनी मिली? 3, तो 5 और 3 8 रुपया राशि मिली है। लेकिन सवाल में कितना मिल रही है राशि? 3600 रुपए बांट दिया। तो एक बराबर अगर देखा जाए तो कितना आएगा? तो आप कहोगे 8 चौको 32, तो इसका मतलब 8 चौको 32 और 8 पन 40, मतलब एक कितना आ जाएगा? 450 के। यही होगा कि नहीं होगा? अगर एक की वैल्यू 450 आ गई है तो हम 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो इसका मतलब कि 1 बराबर 450, तो 5 बराबर कितना होगा? तो 0 पचम 25, 5 चौको 20, 20 और 2 22, मतलब पहले वाले भाग को कितना रुपया दिया? 2250। तो दूसरे वाले भाग को कितना देगा? तो आप कहोगे कि यहाँ पर 0 3 पचे 15 और 4 तिया 12, 12 और 1 13, तो इसका मतलब दूसरे को कितना दिया? 1350 रुपया। यही दिया कि नहीं दिया? आया समझ में? ठीक, अगर आया है तो नोट कर लो, दोबारा पूछना हो तो पूछ सकते हो। यही आंसर है। हाँ बिल्कुल सेम प्रश्न है। इसी पर एक प्रश्न देखो क्या कह रहा है। 5000 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक
वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो तो ये राशियां हैं क्रमशः। ये पूछा है। तो हमने कहा कि अगर एक साल में 5% ब्याज मिल रहा है तो देखो एक साल में 5% ब्याज मिल रहा है तो कितने साल तक मिल रहा है? 4 साल तक। तो एक साल में 5% तो 4 साल में 20% ब्याज मिलेगा। तो 20% पहले को ब्याज परसेंट मिलेगा 4 साल तक। बोलो, दूसरे को उसने क्या कहा? दूसरे भाग पर 6%। कितना परसेंट? 6% ब्याज कितने साल तक मिला? 5 साल तक। तो एक साल में अगर 6% तो 5 साल में, बोलो, एक साल में 6% तो 5 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 5 साल बाद 30%। तो इसका मतलब 30% ब्याज मिलेगा। तो ये ब्याज की राशियां, ब्याज की दर जो है वो आपस में क्या है? बराबर है। तो हमने कहा यहाँ से अगर हम देखें 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये ब्याज परसेंट है तो ब्याज का उल्टा कर देंगे तो इसका मतलब कि हाँ मूलधन की राशियां आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा। और अनुपात कभी भी रियल मान नहीं होता है। तो मैंने कहा पहले को उसने 3 रुपया दिया, दूसरे को उसने 2 रुपया दिया, तो टोटल कितना रुपया दिया? 5 रुपए। लेकिन सवाल में कितना दे रहा है? 5000 दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 1000 रुपए आ जाएगा। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2000। 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3000। कोई दिक्कत हो बताओ? आ गया ना? ठीक, नोट कर लो। फिर अगले पैटर्न पे आते हैं। देखो एक नया पैटर्न इसमें क्या दे दिया है? इसमें कह रहा है x तथा y को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है? ये हमसे पूछा है। अच्छा एक चीज देखो, उसने क्या कहा है कि दोनों जो राशियों की दर है वो क्या है? समान है। दोनों राशियों की दर क्या है? समान है। वो भी कितना? 7.5%। देखो ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो 7.5% अगर समान है तो दोनों के लिए रेट जो है वो दोनों के लिए क्या है? इक्वल है। और एक को 4 साल के लिए दिया और एक को 5 साल के लिए दिया। और इनके ब्याज का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है? 150 रुपया। कितना दिए है? 150 रुपया। तो ब्याज का अंतर तो मैंने अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि अगर रेट का गुणा टाइम में कर देते हैं तो वो हमारा ब्याज परसेंट ही तो निकलता है। बोलो, ब्याज परसेंट। तो 7.5% का 4 से गुणा करोगे तो भी ब्याज परसेंट ही निकलेगा। 7.5 का 5 से गुणा करोगे तो भी ब्याज परसेंट निकलेगा। और अंतर का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच का डिफरेंस। अंतर ही होता है कि नहीं होता है? तो आप जब अंतर सेम है 7.5% ब्याज की दर, तो साल में अंतर कितने का है? साल में अंतर कितने का है? एक को 4 साल के लिए दिया और एक को 5 साल के लिए दिया, तो अंतर कितना है? 1 साल का। तो रेट तो बदलेगी नहीं, रेट तो बदलेगी नहीं। तो एक को 4 साल के लिए दिया, एक को 5 साल के लिए दिया, तो इसका मतलब पहले को दूसरे से 7.5% ही तो ज्यादा दिया। बोलो, 7.5 का गुणा अगर एक में करेंगे तो 7.5 ही तो परसेंट अधिक आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ में आया? मैंने कहा कि अगर 4 साल वाले को अगर 7.5% दोगे, 7.5% दोगे और दूसरे को 5, तो कितना दूसरे को 7.5% अगर दोगे 5 साल के लिए दोगे, तो हमने कहा अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30.0। अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37.5। तो पहले को 30% ब्याज मिला, दूसरे को 37.5% ब्याज मिला कि नहीं मिला? तो बताओ कितना परसेंट ज्यादा मिला? तो 7.5% ही तो ज्यादा मिला कि नहीं मिला? 7.5% ब्याज ज्यादा मिला। लेकिन सवाल में कितना ज्यादा मिल रहा है? 150 रुपया ज्यादा मिल रहा है। तो हमने कहा दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। बोलो,
तो इसका मतलब कि 75 एक कम 75, तो 75 दूना 150, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इसका मतलब वो राशि क्या थी 2000 थी, ठीक नहीं थी। तो राशि तो हमसे पूछा था, ठीक। आप यही चीज ऐसे कर सकते थे कि हमारा ब्याज जो है वो कितना है 150 रुपए का अंतर है। जब दोनों की राशियां समान है 7.5%, तो एक को 4 साल के लिए दिया, दूसरे को 5 साल के लिए दिया, तो 4 और 5 का अंतर कितना 1, कितना 1 अंतर। तो इसका मतलब 1 साल का अंतर, तो 1 साल में कितना परसेंट बढ़ा 7.5 ही तो परसेंट बढ़ा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ब्याज बटे ब्याज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और परसेंट हटाओगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, 75 दूना 150, तो 20 का गुणा 100 में करोगे कितना आएगा 2000। देख लो वही उत्तर आया, आ गया, नोट कर लो इसे। हाँ विनय, देखो इसी पर दे दिया है, कुछ नहीं करना है। उसने कहा x तथा y को दो समान राशियां 9% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 450 रुपए का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। तो मैंने कहा ब्याज परसेंट हमेशा समान हर साल मिलता है। अगर ब्याज परसेंट दोनों के लिए समान है 9% है, तो 9% ब्याज है, तो 4 साल 5 साल, तो अंतर कितने साल का 1 साल का। तो दूसरे वाले को 1 साल अगर ज़्यादा ले रहा तो ब्याज परसेंट भी तो ज़्यादा देगा। तो लेकिन सवाल में ब्याज कितना ज़्यादा आया 450 का, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 9% के अनुसार 4 और 5 का अंतर कितना 1 साल, तो 9 में 1 का गुणा करोगे तो 9% ब्याज मिलेगा। तो 9% ब्याज मिला, परसेंट हटाया गुणा 100 लगाया, तो 9 एक कम 9 पन्ना 45, 50 का गुणा 100 में करोगे कितना आ जाएगा 5000 रुपए। आपका उत्तर हो गया। यही आया ना सभी का, तो नोट कर लो, यही आया। अरे वाह। प्रश्न है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक राशि का साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते। यह राशि कितनी है। तो मैंने आपको यही अभी इसके पहले ही मैंने बताया कि रेट और टाइम कहीं पर भी मिल जाए उसका क्या कर दोगे गुणा, और उसका जो गुणनफल होता है वो किसके परसेंट के बराबर होता है ब्याज परसेंट के। कितने, किसके परसेंट ब्याज के। तो आपसे कहा 3% ब्याज अधिक हुआ है, तो इसका मतलब अगर ब्याज अधिक हुआ है तो वर्ष में अगर जाएगा तो ब्याज परसेंट भी अधिक हो जाएगा। अगर रेट बढ़ा तो ब्याज की दर भी बढ़ गई, तो इसका मतलब कि बढ़ गई तो कितना बढ़ा 3% बढ़ा, वो कितने साल तक 2 साल। तो 1 साल में 3% तो 2 साल में 6% क्या हुआ ब्याज परसेंट बढ़ गया। ब्याज परसेंट 6% बढ़ गया, लेकिन सवाल में तुमको 72 रुपया अधिक मिल गया। ब्याज अधिक तो रुपया भी तो अधिक मिलेगा, मिलेगा। तो 6% ब्याज जो है वो 72 रुपए के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं समझ में आवा। हाँ भी नहीं नहीं समझ में आवा। उसने कहा कि साधारण ब्याज की दर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। निवेश किया गया था 2 साल के लिए, अब कितना दर किया गया था वो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कहा यदि यह निवेश 3% अधिक किया जाता, तो अगर यह निवेश 3% मान लो अगर 100 रुपया तुम कर रहे हो तो 100 रुपए के बजाय तुम अगर 150 रुपया कर दो, तो जितना 100 रुपए पर ब्याज मिलना था वो जो मिलता वो 150, अगर तुम उतने समय वो जमा किए होते तो वो उससे ज्यादा ब्याज मिलता कि ना मिलता, मिलता। तो वही बात उसने कहा 3% अधिक अगर कर दिया जाए तो इसका मतलब ब्याज परसेंट भी अधिक मिलेगा हमको। रुपया अधिक तो ब्याज अधिक, रुपया कम तो ब्याज कम। तो 3% अधिक किया तो 2 ही साल तक अगर करता तो 2 तिया 6% अधिक मिलता। तो ये जो 6% अधिक मिला है वो कितने रुपए के बराबर मिला 72। तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा 12 छंग 72। तो 1% 12 के तो 100% कितना हो जाएगा
1200 के, इसका मतलब उसने कितना रुपया बढ़ा के जमा किया था, वह राशि कितनी थी 1200 रुपए, यही होगा, नोट कर लो। इसी पर है, थोड़ा सा उसने पूछ दिया है, हाँ परेशान नहीं होना। कहा क्या है समझना है, कह रहा किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्षों में उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपए है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा, यही है। अच्छा एक चीज बताओ, आपको ब्याज कितना मिला है 1200 रुपया, समझना बात, 1200 रुपया ब्याज मिला, कोई दिक्कत, 1200 रुपया ब्याज मिला, किस दर से मिला, कितने दर समय के लिए, तो इसका मतलब अगर हम रेट और टाइम का गुणा कर दे तो ब्याज परसेंट पता चल जाएगा। तो हमने कहा 8 क्षण मतलब 48% ब्याज मिला, लेकिन सवाल में 1200 मिला, अगर 100 से गुणा कर दो तो मूलधन मुझे पता चल जाएगा, बोलो मूलधन पता चल जाएगा। अब उसने कहा मूलधन का 3 गुना, मूलधन का 3 गुना, मूलधन का 3 गुना। अब ये क्या है, ये राशि ही तो है, और राशि पर उसने कितने परसेंट ब्याज कह रहा है 10%, 10% ब्याज कितने साल के लिए, 2 वर्ष के अंत में, कह रहा ब्याज कितना होगा, तो इसका मतलब मूल ब्याज हमें पता चल जाएगा, कोई दिक्कत। अब हमने कहा ये देखो, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। अब हमने कहा कि अगर हम देखें 12 एकम 12 होता है और 12 चौको 2 एकम 2 होता है, तो 2 दूना 2 एकम 2 होता है, तो 2 पंची, तो 5 तिया 15 का गुणा 100 में करोगे कितना आ जाएगा 1500। इसका मतलब ब्याज जो आएगा वो कितना आएगा 1500, मतलब इनमें से कोई नहीं, यही होगा, नोट कर लो। अलग अलग कर दे, देखो परेशान नहीं होना है, इसी को पहले आपको मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक, हटा इसको ठीक, आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, है ना, जो देख रहे हैं उनके लिए मैंने कहा, ठीक। अब देखो ले लिया, ठीक तो 1200 रुपए है, तो 1200 रुपए क्या है ब्याज है, ब्याज है। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। हमको ब्याज कितना दिए है 1200 रुपया, मूलधन मुझे नहीं पता है, रेट कितना दिए है 8%, टाइम कितना दिए 6 बटे कितना कर देंगे 100, ठीक। हाँ विनय देखना है इधर। अब हमने कहा कि 100 का गुणा 12 में 1200 में करेंगे तो इसका मतलब कि 2 जीरो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ P इंटू 8 छन 48, तो 12 का नम 12 हो जाएगा, ठीक, और 12 चौको 48, 4 से इसको काटेंगे तो 25 चौको 100, तो इसका मतलब मूलधन जो आएगा वो कितना आएगा 2500। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब उसने कहा मूलधन को अगर 3 गुना कर दिया जाए, कितना गुना कर दिया जाए 3 गुना, तो इसका मतलब अब मूलधन कितना हो जाएगा 25 तिया 7500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप कह रहा है इस 7500 साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर, दर कितना दिए अब दर 10%, तो 10% समय कितने साल के लिए 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा, ठीक। तो हमने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो इसका मतलब साधारण ब्याज बराबर 75 दूना 150 और 10 का गुणा करोगे तो 1500। देखो वही आया कि नहीं आया, खाली आपके स्टेप बढ़ गए, बाहर वाला सही है, ठीक। तो उसी को कर लेना, ये खाली आपको देखो तरीका सभी लोग लगाएंगे और सभी लोगों को उत्तर आ जाएगा, लेकिन आप कितने फास्ट तरीके से कर रहे हैं, कितना वहाँ पे समय बचा रहे हैं, यही वहाँ पे बहादुरी है। अब मैथ जो है आपको मैथ को वहाँ ये नहीं दिखाना है कि हम कैसे किए हैं, आपसे मैथ का वहाँ सल्यूशन नहीं देखेगा कोई, आपका आंसर देखेगा। तो आप आंसर कितनी जल्दी ला रहे हैं वो आप पर डिपेंड है, ठीक। आंसर जल्दी लाओगे क्वेश्चन तुम्हारे और अधिक हो जाएंगे।
और वही क्वेश्चन में अगर थोड़ा भी स्टेप ज़्यादा किया तो आप तो जाएगा, लेकिन उधर टाइम कम हो जाएगा। जब टाइम कम हो गया तो इसका मतलब क्वेश्चन एक आधे छूट सकते हैं। ठीक, तो नोट कर लो। तो इतना ही रखते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।